युवाओं की सरकार है तो युवाओं के लिए नौकरियां जारी करनी चाहिए। सरकार को कदम उठाने चाहिए तमाम तरीके से, किस तरीके से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसको अभी आरओ में तमाम आरोप लगाए हैं, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जब आप निकलेंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आप देखेंगे, हालांकि प्राइवेट जॉब्स भी नहीं है। जो छात्र 2 साल 3 साल बीए किया है, उसके बाद पीजी किया है, बताइए उसके लिए प्राइवेट में कौन सी वैकेंसीज हैं? मुझे नहीं लगता कोई जो एक छात्र उम्मीद रखता है किसी विश्वविद्यालय से पढ़ने के बाद उसको एक स्टैंडर्ड की नौकरी मिलेगी, वो उसको नहीं मिल पाती है। छात्र एक परीक्षा को, एक वैकेंसीज को अपने त्योहार के रूप में देखते हैं और वो जी जान से 1 साल 2 साल उसके पीछे जुट कर तैयारियां करते हैं, लेकिन एट द एंड उनको आके पता चलता है कि पेपर लीक हो गए हैं, तमाम ऐसे चीजें हो रही हैं कि वो उनके हित में नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ प्रयागराज जनपद से और हमारे साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र हैं और इनसे आपको रूबरू कराऊंगा। मैं ये हॉलैंड हॉस्टल है, हॉलैंड हॉस्टल के बाहर हूँ और कुछ युवाओं से आपको रूबरू कराऊंगा कि जिस प्रकार से वैकेंसी आ रही है और सरकार का कहना है कि हम वैकेंसी दे रहे हैं बराबर और युवा बेरोजगार नहीं है, और वही युवाओं का भी हम कुछ दुख दर्द समझने के लिए हॉस्टल में आ पहुंचे हैं और आपको मिलाऊंगा कि इन युवाओं का क्या दुख दर्द होगा, क्या पीड़ा होगा, क्या इस सरकार से संतुष्ट हैं, क्या सरकार समय समय पे बराबर वैकेंसी दे रही है। हालांकि अभी जो है यूपी कांस्टेबल का जो पेपर चल ही रहा है और अभी आरओ का भी एग्जाम हुआ है, तो इसी सबको लेकर के हम कुछ विषयों को चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं आश्रय त्रिपाठी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीएससी तृतीय वर्ष का छात्र हूँ और वर्तमान में मेरा तृतीय वर्ष चल रहा है। लगातार जो बेरोजगारी के मुद्दा आ रहे हैं और जो छात्रों के प्रति एक जो अमानवीय व्यवहार रहा है लोगों का, छात्रों की जो एक मेहनत में पानी फेरा जा रहा है, पेपर को लीक करा के उनकी मेहनत को एकदम बेकार किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय काम है। और छात्र एक परीक्षा को, एक वैकेंसीज को अपने त्योहार के रूप में देखते हैं और वो जी जान से 1 साल 2 साल उसके पीछे जुट कर तैयारियां करते हैं, लेकिन एट द एंड उनको आके पता चलता है कि पेपर लीक हो गए हैं, तमाम ऐसे चीजें हो रही हैं कि वो उनके हित में नहीं है। छात्रावास में बहुत से छात्र रह रहे हैं जो इस टाइम यूपी कांस्टेबल, अभी हाल में ही यूपी पुलिस की वैकेंसीज आई है 70,000, उसकी पेपर दे रहे हैं और सोशल मीडिया पे, तमाम प्लेटफॉर्म पे ये भी पता चल रहा है कि पेपर लीक हो रहे हैं। ऐसे कई मामले भी आ रहे हैं। हालांकि अभी आरओ का भी पेपर हुआ है और एक वीडियो भी जारी हुआ है सोशल मीडिया पे जिसमें बताया जा रहा है कि पेपर लीक हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये सरकार की एक अव्यवस्था है जिसको दिखाती है कि छात्रों जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके प्रति एक आक्रोश आ रहा है और ये बेरोजगार छात्रों के लिए एक समुदाय बनता जा रहा है। उनका एक अपना समुदाय है बेरोजगारी वाला, उसमें ना तो धर्म है ना तो जाति है, एक वो कि हमको रोजगार मिल जाए, उसके लिए वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को चाहिए कि वो तमाम से वैकेंसीज निकालें और एकदम स्पष्ट रूप से उसको, निरपेक्ष रूप से उसको हल कराएं। पूरा वैकेंसीज में ज्वाइनिंग तक वो पूरा एकदम निष्पक्ष रहे। और धरातल पे जब आप उतरेंगे तो देखेंगे बहुत से छात्र हैं जो 2 साल 4 साल से तैयारियां कर रहे हैं और नौकरियां नहीं है। छात्र हो गए हैं तो नौकरियां नहीं उनके पास, वो पढ़ रहे हैं 2 साल 3 साल, ग्रेजुएशन हुआ है। सरकार का कहना है कि जो पढ़ेगा वही नौकरी पाएगा। सरकार नौकरियां तो बहुत नहीं, नौकरियां नहीं है। जब आप निकलेंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आप देखेंगे, हालांकि प्राइवेट जॉब्स भी नहीं है। जो छात्र 2 साल 3 साल बीए किया है, उसके बाद पीजी किया है, बताइए उसके लिए प्राइवेट में कौन सी वैकेंसीज हैं? मुझे नहीं लगता कोई जो एक छात्र उम्मीद रखता है किसी विश्वविद्यालय से पढ़ने के बाद उसको एक स्टैंडर्ड की नौकरी मिलेगी, वो उसको नहीं मिल पाती है। और बहुत से वैकेंसीज खाली हैं। आप जाइए कॉलेजेस में, चाहे वो प्राइमरी का ही हो, आप चले जाइए उच्च शिक्षा में के क्षेत्रों में, आप देखेंगे बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं और जॉब वाकई में नहीं है भी तो निकल नहीं रही उनकी वैकेंसीज। तो छात्र तो इंतजार ही कर रहा है। वो छात्र आप दिख नहीं रहा है कि उनके पास जॉब्स हैं या कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो छात्रों को मदद कर रही हैं उनको रोजगार दिलाने में। तो सरकार से आपकी क्या मांग होगी युवाओं को लेकर के, कि जिस प्रकार से सरकार का कहना है कि हम रोजगार के लिए अग्रसर हैं और ये युवाओं की सरकार है। युवाओं की सरकार है तो युवाओं के लिए नौकरियां जारी करनी चाहिए। सरकार को कदम उठाने चाहिए तमाम तरीके से, किस तरीके से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसको अभी आरओ में तमाम आरोप लगाए हैं, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि संसद में बिल पास कर दिया गया है पेपर लीक कराने वालों के खिलाफ, तो ये एक अच्छा कदम है। आने वाले समय में इसका प्रभाव भी दिखेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। सरकार कड़ा प्रावधान भी बना रही है और बनाई भी है कि जिस प्रकार से नकल माफियाओं के खिलाफ
एनएसए की कार्रवाई की जा सकती है, ऐसा भी सरकार का प्रावधान है। तो इसको लेकर क्योंकि सरकार कड़े फैसले ले रही है। जी, सरकार कड़े फैसले ले रही है, लेकिन वो धरातल पे उसको अच्छे से उतार नहीं पा रही है कि वो छात्रों के साथ ठीक कर पाए, क्योंकि तमाम मामले आए अभी हाल में ही। देखिए आप, अभी कानून बनते भी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं और मामले लगातार तब भी आ रहे हैं। तो सरकार को थोड़ा ये धरातल से भी इसको अच्छे तरीके से लागू करना चाहिए। मोदी सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया। हाँ जी, वो हो नहीं पाया। क्या उम्मीद है आपको? मुझे उम्मीद है कि अगर सरकार है, आने वाले चुनाव में हम उसी सरकार को चुनेंगे जो तमाम प्रकार से रोजगार उपलब्ध कराएंगी, छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि ये अपना समाज ही युवाओं का है। जो भारत की जनसंख्या उसमें 70% युवाओं का हिस्सेदारी है। तो जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, यही है। तो किसी भी देश के उत्थान के लिए ये भी बहुत आवश्यक है उसके युवा किस ओर अग्रसर हैं। क्या 2024 में फिर से इसको रिपीट युवा करेगा? गवर्नमेंट को लेकर छात्रों के प्रति समर्थन भी रहा है और गवर्नमेंट के प्रति छात्रों का समर्थन नहीं भी रहा है। उसके कारण है कि पेपर ठीक तरीके से कराए नहीं जा रहे हैं, रोजगार ठीक तरीके से उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। जो विपक्षी पार्टी है वो वादा कर रही है कि वो तमाम प्रकार के वैकेंसीज को लाएगी, तमाम प्रकार के युवाओं को रोजगार देगी। जिस भी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, हेल्थ के सेक्टर में हो, तमाम प्रकार की नौकरियां निकालेंगी। तो छात्रों को कहीं ना कहीं उम्मीद अब विपक्षी पार्टियां से भी है कि वो जो सत्ताधारी पार्टियों से नहीं है। जी, वो पिछले 7 साल 8 साल से गवर्नमेंट में, हालांकि 10 साल आप बोलिए, 10 साल से वो देख भी रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा इधर प्रयास कर नहीं पाई है रोजगार के क्षेत्र में। रेलवे के क्षेत्र में जो रेलवे सबसे बड़ा रोजगार दिया करता था, प्राइवेट कर दिया उसको। रेलवे को लगभग प्राइवेट ही कर दिया है। रोजगार रेलवे के क्षेत्र में निकल नहीं रहे हैं और युवा पढ़ाई कर रहा है तो वो दिहाड़ी मजदूरी के लिए नहीं करता है, वो एक स्टेबल जिंदगी चाहता है, वो दर दर भटकना नहीं चाह रहा है। तो अगर कोई युवा तैयारी कर रहा है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है, तो उसके लिए रोजगार भी उपलब्ध होने चाहिए। और रोजगार हैं, उनको गवर्नमेंट ला नहीं रही है सामने। तमाम छात्रावास के छात्र हैं या हमारे अगल बगल रह रहे हैं छात्र, इलाहाबाद तो शिक्षा का केंद्र है, लेकिन आज भी उनके पास रोजगार नहीं है। वो 5 साल 6 साल से यहाँ पे हैं, कहीं ना कहीं वो रोजगार की तलाश में, रोजगार की उम्मीद में कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ वैकेंसीज उनके लिए लाएगी तो उनके लिए राहत की खबर होगी। अच्छा, जिस प्रकार से सरकार का कहना है कि हमने रोजगार के लिए सभी दरवाजे खोल दिए हैं, तो क्या आप युवा हैं, आप पढ़ने के बाद अपने घर, अपने प्रदेश में ही नौकरी करना चाहेंगे कि दूसरे प्रदेशों में जाकर के रोजगार के लिए भटकना चाहेंगे? इन दोनों में बड़ा क्रिटिकल मुद्दा है कि आप अपने ही प्रदेश में रहना चाहेंगे कि दूसरे प्रदेशों में रहना चाहेंगे। ये भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सरकार जहां एक तरफ अपने जी, जो ये मुद्दा रहा है कि छात्र बाहर जाएंगे रोजगार के लिए, कि छात्र अपने ही राज्य में नौकरियां करेंगे, तो कोई अपना घर क्यों छोड़ना चाहेगा। अभी हाल का ही उदाहरण है कि कुछ छात्र बिहार में टीजीटी की वैकेंसीज निकली थे, बहुत से हमारे अगल बगल के और छात्रावास के भी बहुत सारे छात्र जो है मजबूर हुए बिहार जाने के लिए। एक शिक्षक की नौकरी के लिए वो मजबूर हुए, जबकि वही शिक्षक की नौकरियां अपने उत्तर प्रदेश में खाली हैं सीटें, शिक्षक है नहीं स्कूल में। आप धरातल पर उतरेंगे तो आप देखेंगे कि कॉलेजेस में शिक्षक नहीं है, स्कूल में शिक्षक नहीं है, उनको शिक्षक की जरूरत है, फिर भी वो मजबूर हो रहे हैं कि अदर स्टेट में जा करके नौकरियां करें, रोजगार ढूंढे, एक अच्छा जीवन अपना स्टेबल कर पाए।